हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी जो अन्याय हो रहा है ना, उसका एक ही कारण है कि आदमी सुविधा पसंद हो चुका है। आदमी को सत्य पसंद होना चाहिए था, व्यक्ति को सत्य पसंद होना चाहिए था, लेकिन व्यक्ति क्या बन चुका है? सुविधा पसंद। बस उसे सुविधाएं देते रहो, सुविधाएं दे देकर उसका मुंह बंद कर दो। और जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ भी अन्याय हो रहा है, जहाँ भी परेशानियां हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं यह सुविधा है। क्या कर रहा है युवा? सुविधाओं की खोज कर रहा है। क्या जरा भी उसे मतलब है कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं? एक सुविधा मिला नहीं कि दूसरा सुविधा के लिए ललायत है। एक जगह पहुंचा नहीं कि दूसरे जगह पहुंचने के लिए ललायत है। उसे नहीं फिक्र है कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो आसपास भी अपने नहीं देखना चाहता कि क्या हो रहा है। उसकी सारी उम्मीद कहीं ना कहीं सरकार पर टिकी है, कहीं ना कहीं वो नेताओं के भरोसे बैठा हुआ है कि अगर समाज में कुछ करना है तो नेता ही करेंगे, सरकारें ही करेंगी, सिस्टम ही करेगा। क्यों करेगा भाई? क्यों उसने ठेका ले रखा है वो सब करने के लिए? सिर्फ इसलिए कि उसने आपका वोट पाया है तो कर रहा है जैसा वो देखिए। कभी नहीं वो सुधार सकता समाज को। वो क्यों अपनी सुविधा त्यागे? उसे भी सुविधा से प्यार है। वो क्यों इतना मेहनत करे? क्यों इतना रिस्क ले? क्यों नहीं वो भी बैठ के आराम से मजे करे, घूमे फिरे? जैसे आप सोचते हैं वो भी तो ऐसा ही सोच रहा है। वो आपसे क्या अलग है? आपको भ्रम है कि भाई वो नेता है तो अलग होगा, वो सरकार है तो अलग होगी। ये बस आपका भ्रम है और कुछ नहीं। वो भी सुविधा प्रेमी ही है, वो भी सुविधा भोगी ही है। और जानते हैं दोस्तों, जो सुविधा भोगी लोग होते हैं ना, वो समाज नहीं बदल सकते। जो भी सुविधा प्रेमी लोग हैं उन्हें मतलब नहीं होता सत्य से कि सत्य क्या है। उन्हें नहीं मतलब होता अन्याय से, अत्याचार से, या जो भी समाज में अन्याय कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें सुविधा से मतलब है। बस कितना ही बड़ी से बड़ी समस्याएं हो, उन्हें सुविधा दे दो, वो उसकी तरफ देखेंगे नहीं। कितने लोग खड़े होते हैं अन्याय के खिलाफ? कितने लोग खड़े होते हैं आज समाज में हो रही अत्याचार के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। आज जो युवा पढ़ाई भी कर रहा है ना, आज जो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, माता पिता पढ़ा भी रहे हैं ना, इसलिए कि उसे सुविधा मिले अच्छी से अच्छी जीवन में। और जो भी आंदोलन आप देखते होंगे ना जीवन में या समाज में, वो इसलिए होता है क्योंकि लोगों को सुविधाओं की कमी हो जाती है, उनके सुविधाओं पे आंच आता है, तभी जाकर के कोई आंदोलन भी करता है। जो भी आंदोलन कर रहा है, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई दूसरा वर्ग हो, महिला हो, चाहे कोई हो, उसका सारा का सारा आंदोलन इसी बात पे है कि उसकी सुविधाओं में कटौती हुई है या आगे उसे और ज्यादा सुविधा मिले। उसे नहीं मतलब दूसरी चीजों से। जो लोग आंदोलन करते हैं अपने अधिकारों को लेकर के, वो कभी देखे हैं कि पर्यावरण के खिलाफ हो रहे आंदोलन में शामिल हो जाएंगे? वो कभी देखते हैं कि जीवों पर हो रहे हिंसा में शामिल हो जाएंगे उसे रोकने के लिए? कभी नहीं। क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है भाई दूसरे चीजों से। जो लोग अपने वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, जो लोग कई प्रकार के भत्तों के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, उन्हें नहीं मतलब कि गरीब और अत्याचार, गरीबों पर क्या अत्याचार हो रहा है, मजदूरों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है, मजदूरों को कैसे सताया जा रहा है। बिल्कुल उसे उसके लिए मतलब नहीं है। और बस यही कारण है कि समाज में कोई परिवर्तन होता नहीं, क्योंकि लोगों को सत्य से मतलब ही नहीं है। सच क्या है उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। क्या हो रहा है समाज में, क्या होना चाहिए, इससे बिल्कुल मतलब नहीं। बाकी चीजों पर बस अपनी राय दे देंगे, बाकी चीजों पर बस लाइक कर देंगे। मैं यहां बोल रहा हूं तो लोग आके लाइक कर देंगे, या कोई ऐसे ही बोल रहा है तो आके लाइक कर देंगे। लाइक करने से क्या हो जाता है? लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं चाहेंगे। जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें सुविधा मिले, अच्छे घरों में रहें, बड़े कारों में घूमें, फ्लाइट से घूमें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे भोजन करें, बस इतना ही। क्या शिक्षा का बस यही उद्देश्य रह गया है? और निश्चित ही सच में लगता है कि यही उद्देश्य रह गया है। माता पिता भी बस इसीलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि यहाँ भगत सिंह जैसे लोग पैदा हों, यहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हों, यहाँ चंद्रशेखर आजाद पैदा हों, लेकिन अपना बच्चा ना बने। ये हालत है हमारे देश की। क्योंकि अपना बच्चा बनेगा तो फिर उसे सुविधा कहां मिलेगी, या उससे मुझे सुविधा कैसे मिलेगी? क्योंकि उसके लिए क्रांति की जरूरत होगी। उसके लिए तो बहुत सारा जो दुख है, कष्ट है, उसे झेलना पड़ सकता है। उसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, उसके लिए आलोचना भी सुनना पड़ सकता है। तो भाई उसके लिए कौन तैयार होगा? कोई नहीं। कोई नहीं अपने बच्चे को वैसा बनाना चाहेगा।
इस प्रकार हम स्वार्थी लोग हैं, इस प्रकार हम सुविधाभोगी लोग हैं। हम जरा भी सुविधा छोड़ना नहीं चाहते, जरा भी सुविधा छोड़ना नहीं चाहते। आज इन सुविधाओं के चक्कर में हम पूंजीपतियों को अमीर बनाते जा रहे हैं। जो अमीर हैं, जिनके पास अरबों में संपत्ति है, हम उनको और अमीर बनाते जा रहे हैं। वो चाहे देश को बर्बाद करे, चाहे समाज को बर्बाद करे, चाहे राष्ट्र को बर्बाद करे, चाहे पर्यावरण को बर्बाद करे, चाहे धरती के जीव जंतुओं को मार दे, उनके कार्यों से वही हो रहा है। जो बड़े बड़े पूंजीपति कर रहे हैं, उनके कार्यों से यही हो रहा है। समाज बर्बाद हो रहा है, पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, धरती खतरे में आ रही। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो सुविधा चाहिए। हम तो खूब खरीदारी करेंगे और किए जा रहे हैं खरीदारी। क्यों? क्योंकि हमें बस सुविधा चाहिए, हमें नहीं मतलब है दुनियादारी से। ये जो हो रहा है, जो धरती के सामने समस्या है, मानवता के सामने समस्या है, उससे हमें मतलब नहीं है, तो नहीं बदलेगा कुछ भी। ये बात समझ जाइए। इस प्रकार जब आप सुविधा प्रेमी रहेंगे ना, तो आपके मुंह को भी बंद किया जा सकता है आसानी से। और होता ही, जो थोड़ा बहुत दिखाई देते हैं लोग, उनके भी मुंह पे सुविधाओं को मार दिया जाता है, पैसों से खरीद लिया जाता है। ऐसे तो हमारे व्यक्तित्व है, ऐसा तो हमारा चरित्र है। क्योंकि जीवन में सत्य नहीं है। जब तक जीवन में सत्य नहीं होगा, आप इन सुविधाओं से प्रभावित हो जाओगे। कोई भी आपको सुविधाओं से खरीद लेगा, ये बात समझ जाइए। क्योंकि आपका अस्तित्व उन सुविधाओं पर निर्भर है। आप सुविधाओं के बिना आप अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या हूं। आपको सत्य से जरा भी मतलब नहीं है, ना आपके जीवन में सत्य है। और जिसके जीवन में सत्य नहीं है ना, वो अन्याय के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो सकता। उसे आसानी से खरीदा जा सकता है, वो भ्रष्टाचारी हो सकता है जिसके जीवन में सत्य नहीं होगा। ये बात समझ जाइए। सत्य सबसे बड़ा बल है। सत्य आपको कहीं भी खड़ा होने की ताकत देता है। कष्टों में, दुखों में, पीड़ाओं में, कितना भी बड़े से बड़ा परिस्थिति आ जाए आपके सामने, उसमें आप चट्टान की भांति खड़े हो सकते हैं जब आपके पास सत्य होगा। चाहे आपकी हर सुविधा को छीन लिया जाए, तब भी आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि हमें सत्य से किस मतलब ही नहीं। हम सुविधा प्रेमी लोग हैं, और सुविधा प्रेमी लोगों के कारण ही समाज का ये दुर्गति हुआ है। सुविधा प्रेमी लोगों के कारण ही आज हर सिस्टम में भ्रष्टाचार है, बस सुविधा प्रेमी लोगों के कारण। ये लोग दुनिया को खा जाएंगे, खा रहे हैं, जीव जंतुओं को भी खत्म कर देंगे। तो थोड़ा ठहरिए, देखिए। सुविधाओं से कभी समाज नहीं बदल सकता, सुविधाओं से कभी जीवन नहीं बदलता। लाख सुविधाएं आपके जीवन में आ जाए, लेकिन आपका जीवन वहीं वहीं रहेगा। वैसे ही दूसरे सुविधाओं के प्रति आप ललायित रहोगे, क्योंकि सुविधाएं सत्य नहीं है। सुविधाएं आपके शरीर को कुछ राहत दे सकती है, लेकिन मन को राहत नहीं देगी, ये बात समझ जाना। और मन के राहत के लिए आप तमाम तरह की सुविधाएं चाहते हैं, और मन में और सुविधाओं की मांग उठती है। तो थोड़ा ठहरिए, सोचिए। जीवन मजबूत बनता है सत्य से, जीवन में आत्मबल आता है सत्य से। आप अन्याय के विरुद्ध खड़े हो पाते हैं सत्य से, आप अकेले खड़े होने की क्षमता आती है सत्य से। धर्म की उन्नति होती है सत्य से, भीड़ से नहीं। भीड़ चाल में शामिल लोग बस वैसे के वैसे ही हैं, सुविधा भोगी, सुविधा प्रेमी। आज जो आंदोलन कर रहे हैं, कल उन्हीं सुविधा दिया जाएगा तो बदल जाएंगे, जैसा कि बदल जाते हैं। काफी संगठन, काफी दल बनते हैं जनता की भलाई के लिए, और देखेंगे कि वो कोठियों में बड़े बड़े कोठियां बना रहे हैं, सुविधाओं से अपने घर को भर रहे हैं। सारा आंदोलन उनका फीका पड़ जाता है, सारा उनका संगठन समाप्त हो जाता है। वहां एक से एक भ्रष्टाचार पाए जाते हैं। ये है। काफी लोग होते हैं कि भाई कहते हैं कि हम तो राजनीति करना चाहते हैं, हमें तो कोई जिताता ही नहीं है, हमें तो जनता वोट ही नहीं देती। काफी लोग हैं ऐसे, कहते हैं, अच्छे लोग खुद को बनते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा लगूं, मेरे को तो वोट ही नहीं देते लोग, वोट अच्छे लोगों को देते ही नहीं। अरे भाई, आप सुविधा प्रेमी हो। अगर सुविधा प्रेमी नहीं होते ना, तो आप जनता के बीच जाते। आप सिर्फ चुनावों में नहीं निकलते बाहर कि भाई मुझे वोट दे दो, नहीं। आप अपना जीवन उन्हीं के लिए समर्पित कर देते, समाज के लिए, लोगों के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए। लेकिन आप वो नहीं चाहते। आप एक जगह बैठ के सोचते हो कि बस समाज बदल जाए, तो ऐसे कभी नहीं बदलेगा। और काफ़ी लोग जो आज सोशल मीडिया के जरिए हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो लोग भी ज़्यादातर सुविधा प्रेमी ही होते हैं। उन्हें नहीं मतलब होता भाई कुछ करने से समाज में, जबकि उनके पास संसाधन बहुत होता है। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं समाज में, लेकिन नहीं, वो बस सुविधा प्रेमी है। कहीं बैठ करके चुपचाप अपना ज्ञान देते रहते हैं, दोष गिनाते रहते हैं समाज में, ये है, वो है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दोस्तों, निश्चित ही अगर जीवन में ऊंचाई हासिल करना है, कुछ भी ऊंचा से ऊंचा हासिल करना है जीवन में ना, तो सुविधाओं को छोड़ना होता है। सामान्य जीवन में भी
और यह बात समझ जाइए कि सुविधा प्रेमी लोग कभी समाज नहीं बदल सकते। सुविधा प्रेमी लोग जो होते हैं ना, वो समाज में कई प्रकार की समस्या ही उत्पन्न करते हैं। सत्य प्रेमी बनिए, सत्य को अपने जीवन में स्थान दीजिए, तभी जाकर समाज भी बदलेगा, आपका जीवन भी और राष्ट्र भी। तभी जाकर के मानवता के सामने जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, मानवता सुखी रहेगी। तभी तो सुविधा नहीं, सत्य प्रेमी बनिए, तब देखिएगा कि आपके जीवन में क्या घटित होता है, साफ दिखेगा, आपको अनुभव करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।